बहू अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, कल रात मेरा उनसे झगड़ा हो गया। सास: कोई बात नहीं, ये तो हर पति पत्नी में होता रहता है। बहू: वो तो मुझे भी पता है, पर ये बताइए अब लाश का क्या करना है। टीचर: अगर स्कूल के सामने कभी कोई बम दिखे तो क्या करोगे बच्चों? मोलू: कुछ देर तक देखेंगे मैम, फिर उसे उठाकर स्टाफ रूम में रख देंगे। इस जवाब के बाद क्लास में लंबी खामोशी छा गई। माँ और बीवी को कभी विश्वास दिलाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि माँ कभी शक करती नहीं और बीवी कभी यकीन नहीं करती। ज्ञान समाप्त। भूगोल की खूबसूरत टीचर ने टीटू से पूछा, गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ मिलती है? टीटू: घर से स्कूल के लिए मेकअप करके निकलती है और स्कूल के पीछे कालू से मिलती है। टीटू को पड़ा जोरदार थप्पड़। एक जवान औरत आत्महत्या करने के लिए नाले के किनारे बैठी थी। लड़का: यहाँ क्या कर रही हो गंदगी में? लड़की: मैं नाले में कूदकर आत्महत्या करूँगी। लड़का: लाओ तो मोबाइल मुझे दे दो। लड़की: नहीं, मैं कूदते हुए सेल्फी लूँगी। लड़का बेहोश। शोंटी भगवान से प्रार्थना कर रहा था, प्लीज़ पंजाब को अमेरिका की राजधानी बना दो प्लीज़। भगवान जी ने ये सुना और हैरान होकर प्रकट हुए और पूछा, क्यों भाई? शोंटी: क्योंकि मैं पेपर में लिख आया हूँ। चिंटू दुकान पर अंडरवियर खरीदने गया। दुकानदार ने चिंटू को अंडरवियर दिखाया। चिंटू ने दुकानदार से अंडरवियर का दाम पूछा। दुकान ने अंडरवियर का दाम 600 रुपये बताया। दाम सुनकर चिंटू बोला, भैया पार्टी वियर नहीं लेना, घर में पहनने के हिसाब का दिखाओ। पत्नी: अजी एक बात बताओ, आदमी के मरने के बाद स्वर्ग में अप्सरा मिलती है तो औरत को क्या मिलती है? पति: बंदर मिलते हैं, बंदर। पत्नी: ये तो गलत बात है, तुम्हें तो यहाँ भी अप्सरा और वहाँ भी अप्सरा, और हमें यहाँ भी बंदर और वहाँ भी बंदर। पत्नी आधे घंटे से मोबाइल के कैमरे के लेंस को दुपट्टे से घिस रही थी। सेल्फी लेती और फिर डिलीट मार देती। पति लैपटॉप पर काम करते करते ये नज़ारा चुपचाप देख रहा था। काफ़ी देर सब्र करने के बाद जब पति से रहा नहीं गया तो उसने बोल ही दिया, एक बार मुंह पर भी कपड़ा मारकर ट्राई कर ले। अब पति 5 दिन से ठेले पर पोहे कचौड़ी खा रहा है। पति: मेरी बीवी वास्तुशास्त्र पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास करती है। दोस्त: ग्रेट, क्या वो उसका उपयोग भी करती है? पति: बिल्कुल, जब हमारा झगड़ा होता है तब वो कोई भी वस्तु उठा लेती है और उसका उपयोग शस्त्र की तरह करती है।